तो यहाँ पे जो क्वेरीज है, अगर वो देख के आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर आपको समझ में आ रहा है लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ऐसे टाइप ऑफ क्वेरीज लिख पाओ, तो आप बिल्कुल ही सही जगह पे हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग को अप्रोच लेना चाहिए कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये वीडियो आपने देख लिया और अचानक से आप में कोई शक्ति आ गई और आप खतरनाक एसक्यूएल क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ऐसे हम लोग स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेरी लिख पाओगे विद प्रैक्टिस। तो जितने भी अच्छे कोडर होते हैं या फिर अच्छे एसक्यूएल क्वेरी लिखने वाले होते हैं, उन्होंने भी बेसिक से ही कभी ना कभी स्टार्ट किया था। ऐसा तो नहीं है पहले दिन से ही वो लोग खतरनाक क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दिए। तो सब कोई बेसिक से ही स्टार्ट करता है एंड विद प्रैक्टिस विद टाइम सब लोग को वो एक्सपर्टाइज लेवल आ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वैसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, जो अभी मैंने बोला, बेसिक्स। तो कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिखने से पहले हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे फंक्शंस क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या क्या होता है, और कौन सा फंक्शन कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ कर सकता है, कहाँ पे वेयर कंडीशन यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हैविंग, ऑर्डर बाई कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, यूनियन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूनियन ऑल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा स्टार्टिंग से बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, एक एक स्टेप को, एक एक वीडियो को अच्छे से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। तो अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मैं जाके पूरा पहले दिन से ही ऐसा टाइप ऑफ क्वेरीज लिख दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आप सोचो, जब भी आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज आपने सीखा, तो पहले दिन से क्या आप डायरेक्ट डिबेट देने चले गए इंग्लिश में? ऐसा तो कभी होगा नहीं। पहले आपने बेसिक सीखा इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन से अल्फाबेट्स है, फिर वर्ब, नाउन, एडवर्ब्स, फिर ग्रामर सीखा, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा। उसके बाद मल्टीपल सेंटेंस को जोड़ के आप अच्छा सा इंग्लिश में एक पैरा आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो एसक्यूएल में भी सेम ही चीज करना है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला क्वेरी आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। पहला चीज, सिलेक्ट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग मेथड क्या काम करता है वो हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली काउंट क्या करता है, और यहाँ पे काउंट ऑफ स्टार है, क्या सिर्फ काउंट ऑफ स्टार ही यूज हो सकता है? काउंट ऑफ वन, काउंट ऑफ एनी कॉलम नेम, क्या वो यूज नहीं कर सकता है? वो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रॉम, फिर क्या यूज हुआ है, ज्वाइन, ज्वाइन के साथ ऑन कंडीशन। तो ये ज्वाइन के साथ हम लोग ऑन कंडीशन पे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कोई और तरीका है उसे ज्वाइन करने का? हाँ, कॉमा यूज करके भी कर सकता है। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसे इन डेप्थ पढ़ो, ताकि वो कॉन्सेप्ट के साथ उसके आसपास वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया ज्वाइन, हम लोग ऑन कंडीशन पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा कोई तरीका है क्या? हाँ, कॉमा यूज करके भी कर सकता है। सिमिलरली वेयर, वेयर क्यों यूज होता है? कोई भी कंडीशन यूज जब करता है, क्या और किसी चीज से हम लोग कंडीशन ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, हैविंग यूज करके। लेकिन क्या डिफरेंस है वेयर और हैविंग में? वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अपर हो गया, ग्रुप बाई हो गया, ऑर्डर बाई हो गया, ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स तो हमें पता होने ही चाहिए। एक बार हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो गया, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको पढ़ाते टाइम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है लेकिन क्वेरी लिखते टाइम उनका हालत खराब हो जाता है। अगर आप उन्हें बोलोगे सिंपल से क्वेरी लिखो कि एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर हमें प्रिंट करके दो, जिनका एम्प्लॉय नाम एस से स्टार्ट करता है, वहां पे वो लोग ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई कुछ भी लगाएंगे। तो वैसा टाइप ऑफ चीज कब होता है? जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका कि ग्रुप बाई कहाँ पे यूज होता है, ऑर्डर बाई कहाँ पे यूज होता है। आपने सब पढ़ तो लिया लेकिन कहाँ पे क्या अप्लाई होना चाहिए वो आपने नहीं समझा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे किस चीज को अप्लाई करना है वो पहला स्टेप है। एक बार आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें अगर हमें कोई सेंटेंस बोलना है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ जिसमें हमें कोई सेंटेंस बोलना है, अगर मैं आपको बोलूँ बोलना सेंटेंस जिसमें, तो वो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? तो वही चीज एसक्यूएल में भी अप्लाई होता है। अगर आपको ये वाला क्वेरी आप ऐसे लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया सिलेक्ट काउंट, उसके बाद आपने लगा दिया ज्वाइन, फ्रॉम लिखा ही नहीं, उसके बाद आपने लिख दिया ग्रुप बाई, उसके बाद लिख दिया वेयर। तो अगर आप ऐसी चीजें लिखोगे तो एसक्यूएल को भी कैसे समझ में आएगा? तो वही चीज हमें ध्यान में रखना है। एक बार इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हम लोग ने जान लिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज आप क्या करो,
सिंपल सिंपल क्वेरी के साथ स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें सिंपल सिंपल कंडीशन है, ऑपरेटर्स वाले हैं, सिंपल वेयर कंडीशन है। फिर धीरे धीरे आप स्टार्ट करो जॉइंस यूज करना। फिर जॉइन के साथ मल्टीपल टेबल जॉइंस कैसे कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ग्रुप बाय हुआ, हैविंग हुआ। उसके बाद जब आप ये लेवल तक पहुंच जाओगे, उसके बाद सिंपल सेल्फ जॉइन आप ट्राई करो। सेल्फ जॉइन के बाद सब क्वेरीज में कैसे क्वेरी लिखा जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे सीटी, व्यूज वगैरह वो सारे क्वेरीज आप लिख सकते हो। तो एक बार ये सारे क्वेरीज लिखने आ गए और एक साथ हमें सारे कॉन्सेप्ट्स पता चल गए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेरी किस ऑर्डर में लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर कोई क्वेरी हम लोग लिख रहे हैं तो सिलेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं, फ्रॉम। उसके बाद कोई भी टेबल हमें ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेर, और अगर मल्टीपल वेर लिखना हो तो एंड, और, नॉट, वो सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय। उसके बाद लिखते हैं हैविंग। उसके बाद लिखते हैं ऑर्डर बाय। सिमिलरली अगर सब क्वेरी यूज हो वो कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीजें हमें जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेसिक क्या, एसक्यूएल का ग्रामर, मतलब किस ऑर्डर में हम लोग का एसक्यूएल लिखा जाता है, और एक्चुअल जब एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होता है तो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। उसके रिलेटेड हम लोग ने दूसरा वीडियो भी बनाया है, वो भी जाके आप देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद छोटे मोटे क्वेरीज लिखना आपने स्टार्ट कर दिया। फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिला के बड़ा क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। अगर आप डेली का एक दो क्वेरी भी प्रैक्टिस करोगे इजी लेवल से लेके, तो एक दिन तो जरूर आएगा जब आप इजी लेवल से मीडियम लेवल तक जाओगे, मीडियम लेवल से डिफिकल्ट लेवल तक जाओगे। लेकिन उससे पहले भी एक चीज आता है कि इजी लेवल पे ही बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्वेरी लिखने से पहले, लॉजिक। कैसे हम लोग क्वेरी को सोचे, कैसे एक क्वेश्चन को देख के हमें दिमाग में आए कि ये यूज होना है और ये क्वेरी लिखा जाए। तो ये चीज हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाउ टू बिल्ड लॉजिक फॉर एन एसक्यूएल क्वेरी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है।